हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 3 चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर आपका लास्ट पॉइंट रह गया है, वो डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक्सक्रीटरी इन ह्यूमन, ये आपका लास्ट सेक्शन बचा था। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स, ये आपका लास्ट सेक्शन था, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि डायलिसिस क्या होता है एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली थी। तो ये सभी चीज़ें एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने के बाद अब आपका इसमें ह्यूमन्स के अंदर जो जैसा आपने देखा कि यूरेथ्रा और आपका इसमें यूरेटर और यूरेथ्रा के वर्क को बता जाना। फिर आपने इसके अंदर डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जाना। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, नेफ्रॉन्स के बारे में जाना। अब इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दी थी, जो आपके सेकंड टेस्ट से पहले। अब आपको एक्सरसाइज के अंदर ओनली क्वेश्चन आंसर करने हैं, देन ई सेक्शन पार्ट आपको करना है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर सेकंड यूनिट टेस्ट से पहले आपको जो आपका होने वाला था सेकंड यूनिट टेस्ट, उसमें आपके पहले मैंने ये पूरी आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा दी थी। तो ये एक्सरसाइजेज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर चलने थे, तो क्वेश्चन आंसर चलने हैं जो एक बार देखिए, यानी कि आपका ई पार्ट चलेगा, सेक्शन ई चलेगा। सेक्शन ई क्या है आपका? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्टेशन of substances in animals, तो आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स को डिक्टेट करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स, ये आप पढ़ चुके हैं। एनिमल्स के अंदर कैसे आपका ट्रांसपोर्ट होता है, जो आपने जान लिया है एनिमल्स के अंदर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन of substances occurs in the unicellular organisms, unicellular organisms।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। occurs in unicellular organisms, occurs in the unicellular organism and process called diffusion. ये आप बता सकते हैं डिफ्यूज़न में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन आपका सब्सटेंसेस अकर्स इन एनिमल्स डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। तो ये आप क्लियर कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, what is the function of circulatory system। circulatory system आंसर what is the function of circulatory system। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको फंक्शन लिखना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है ये आपको इसके अंदर जानना है। तो आप लिख सकते हैं इट्स फंक्शन इज टू transport blood carrying gases nutrients and waste to different parts of the body, तो ये आप फंक्शन बता सकते हैं। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देन राइट आंसर इज इट्स फंक्शन इज टू द transport blood carrying gases, nutrients and waste to different parts of the body. And in circulatory system आपको ये चीज़ें समझानी है इसका फंक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है देखिए। What are the body parts that help in transporting nutrients in the body। आंसर आपका इसमें 8 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर है। तो आपको इसके अंदर देना है। क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉडी पार्ट दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो वो आपको बताना है न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिशन का कैसे आपका
व्हाट आर द बॉडी पार्ट दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। न्यूट्रिएंट सप्लायर के आपका कौन कौन सा ऑर्गन है। देन आप बॉडी पार्ट्स का आप लिख सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स के सप्लायर होते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है कि कैसे सप्लायर होते हैं न्यूट्रिएंट्स का। आपका जैसे आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स, कौन यानी कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के सप्लायर में। ट्रांसपोर्टिंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके सप्लाई में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी पार्ट्स आपके जो है यहाँ पर टेक्स प्लेस करते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आपके भाग लेते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर। ऐसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है और इन सब चीज़ों के लिए आपका जो बॉडी पार्ट्स है वो आपका ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेजल्स है। ये सारी चीज़ें आपके ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपका हेल्प करती हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कोई क्या क्या चीज़ें हैं। तो न्यूट्रिएंट बेस टू द हार्ट, ब्लड एंड blood vessels together make up the circulatory system। तो आप ये देख सकते हैं व्हाट आर द बॉडी पार्ट दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सप्लाइंग कैरिंग गैसेस न्यूट्रिएंट्स। आपका न्यूट्रिएंट्स इसमें आप ये बता सकते हैं एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। अभी आपके इसमें 8 क्वेश्चन आंसर हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए और एक्सरसाइज मैंने पहले ही ग्रुप में भेज दी, आपको देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।